1954 में गांव उवारसर और जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में अपने साहित्य का सर्जन किया। मतलब उनकी कृतियां हैं, उनका जो साहित्य है वो हमें दोनों भाषाओं में प्राप्त होता है। अभी जो ये कोकिला पारेख है वो हिंदी प्रचार प्रसार समिति है, जहाँ पे हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को प्रचार और जिसका प्रचार और प्रसार किया जाता है, वो हिंदी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोले, वो एक समिति रहती है, उसमें वो कार्य कर रही है। सुनीता विलियम का जन्म, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये पाठ में हमें सुनीता विलियम्स का पूरा जीवन चरित्र दिया गया है। उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी, वो उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा कब की थी और वहाँ पे जाके उन्होंने कौन सी खोज की है अंतरिक्ष यात्रा में जाके, वो सब चीज़ें हमें ये पाठ में डॉक्टर कोकिला पारेख ने बताई है। उसके बाद उन्होंने और एक बात बताई है कि अहमदाबाद में सुनीता पारेख का आगमन होता है और वो छात्रों को कैसे प्रोत्साहित करती है। हमारे अहमदाबाद के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सुनीता विलियम्स से क्या सीखते हैं, वो जब ये अहमदाबाद आई थी तो क्या हुआ था, वो सब बातें हैं ये लेखिका ने ये पाठ में ले ली है। ठीक है, तो अभी हम पाठ शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सुनीता विलियम्स है वो नारी के लिए भी बहुत गौरव वाली बात है कि एक नारी, एक स्त्री है, वो अंतरिक्ष में जाती है, वहाँ पे जाके बहुत सारी नई नई खोज करती है। ना सिर्फ खोज करती है, वो यहाँ पे अंतरिक्ष का प्रशिक्षण लेना भी उतना ही कठिन होता है, तो वो भी वो हिम्मत से पूरा प्रशिक्षण पूरा करती है। उसके बाद वो वहाँ पे जाके खोज करती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें एक नारी ने कर दिखाई। और सुनीता विलियम्स, जैसे हम कल्पना चावला को जानते हैं, है ना, कल्पना चावला, पर कल्पना चावला जब भी अंतरिक्ष में गई थी तो वहाँ से वापस नहीं आ पाई थी, पर सुनीता विलियम्स है वो वहाँ से वापस आती है और हमारे गुजरात के अहमदाबाद जो शहर है वहाँ पे आती है और हमारे छात्रों को बहुत मोटिवेट करती है, बहुत प्रोत्साहित करती है। तो यही हमारा पाठ है। ओके, लेखक परिचय और प्रस्तावना के बाद यहाँ पे हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का आरंभ होता है तो यहाँ पे लेखिका ने हमें बताया है कि अहमदाबाद के हवाई अड्डे पे, यानी कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे अमेरिका से एक हवाई जहाज आने वाला था और वो हवाई जहाज में कौन आने वाली थी, सुनीता विलियम्स। तो ये जो सुनीता विलियम्स है वो कब आई थी, तो 20 सितंबर 2007 में, है ना बच्चों। तो 20 सितंबर 2007 में सुनीता विलियम्स है वो अहमदाबाद में आई थी। और कहाँ से आई थी, तो अमेरिका से। तो अहमदाबाद के हवाई अड्डे पे अमेरिका से एक हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन आने वाला था और बहुत सब उत्साहित थे, है ना। कितने, जब भी उतने ही उत्साहित जितने उत्साहित सुनीता विलियम्स जब भी अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष में गई थी, वहां से वापस आने वाली थी, तभी जितनी खुशी थी उतनी ही खुशी अहमदाबाद वालों को थी, है ना। वो भी उतने ही उत्सुकता से वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे। अभी यहाँ पे लेखिका हमें एक बात बोलना चाहती है कि हम स्त्रियां हैं, हम किसी भी, अभी अगर देखा जाए तो हम नारी हैं, हम स्त्री हैं, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, है ना। कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है हमारे से कि हमने उसमें काम नहीं किया हो, स्त्रियों ने वहाँ पे, नारियों ने काम नहीं किया हो, है ना। हमेशा वो सब क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। अगर आपको याद हो तो सुधा मूर्ति की एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सुधा मूर्ति सबसे पहली इंजीनियर थी जहाँ पे वो ऐसी जगह पे काम करने गई थी जहाँ पे इंजीनियर बन के, जहाँ पे सब पुरुष ही काम कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे जाके बोला था कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे काम। तो वहाँ के जो हेड थे तो वो क्या, उन्होंने जो सुधा मूर्ति थी उनको चांस दिया था काम करने के लिए, और सभी पुरुषों के बीच में सुधा मूर्ति ने अकेले खुद को साबित किया था।
तो यहाँ पे हम महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है अभी, तो फिर वो अंतरिक्ष यात्री ही क्यों ना हो, है ना, अंतरिक्ष जाने की बात क्यों ना हो, एस्ट्रोनॉट क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक चीज मैंने और लिखी है कि अपने अस्तित्व को साकार करना, है ना, हमारा कुछ अस्तित्व है, हम भी कुछ सपने देखते हैं, तो वो साकार करने का हमें पूरा अधिकार है। तो यही चीज यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि हमने भी कुछ सपने देखे हैं, हर एक नारी रहती है, हर एक स्त्री रहती है, उसने अपने कुछ ना कुछ सपने देखे रहते हैं, तो वो साकार करने का अधिकार सबके पास है। हाँ, और उसे साकार करना ही चाहिए, फिर वो कोई भी क्षेत्र हो। अभी यहाँ पे बात की गई है कल्पना चावला की, साथ में हम बात करें कल्पना चावला भी एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो कल्पना चावला की बात करते हुए बोल रही है कोकिला पारेख जी कि कल्पना चावला कहाँ से थी। कल्पना चावला थी हरियाणा प्रांत से, और हरियाणा प्रांत से थी वो, पर कल्पना चावला भी सुनीता विलियम्स के जैसे ही अंतरिक्ष यात्री बनी थी, एस्ट्रोनॉट बनी थी और अंतरिक्ष में गई थी। पर क्या हुआ था, उनका यान जब भी वापिस आ रहा था तो क्या हो गया था, वो ब्लास्ट हो गया था, बीच में ही ब्लास्ट हो गया था, तो कल्पना चावला वापिस नहीं आ सकी थी। तो उसके बाद है वो कोकिला जी हमें कहती है, इससे ही इंस्पायर होके कल्पना चावला को ही अपनी इंस्पिरेशन मान के जो सुनीता विलियम्स है वो आगे बढ़ती है। उन्होंने बहुत टाइम कल्पना चावला के साथ काम भी किया है। तो यहाँ पे कोकिला जी हमें कहती है कि हमारी जो सबसे पहली नारी थी भारत की जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी वो कल्पना चावला थी, पर वो इतनी ऊंचाइयों को छू के भी वो वापस नहीं आ पाई थी। तो हमें इस बात का बहुत दुख भी है कि कल्पना चावला ने बुलंदियों को छुआ था, वो बहुत ऊपर तक गई थी, बहुत सारी खोज की थी उन्होंने, पर वो वापस नहीं आ पाई, उनकी मृत्यु हो गई। पर जो सुनीता विलियम्स है वो वापस आई और उन्होंने बहुत सारी खोजें भी करी और बहुत सारे बच्चों को और सब लोगों को प्रोत्साहित भी किया। तो ऐसे देखा जाए तो कल्पना चावला है वो सर्वप्रथम नारी मानी जाती है, भारतीय नारी मानी जाती है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली। और अगर ऐसे देखा जाए कि वो वापस नहीं आई थी तो वापस सुनीता विलियम्स है वो वापस आती है, और सुनीता विलियम का मूल है वो भारतीय है, तो इसलिए हम सुनीता विलियम्स को भी ऐसा मान सकते हैं कि वो प्रथम भारतीय नारी थी। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो है राकेश शर्मा। यहाँ पे हमें कोकिला जी ये बताते हैं कि हमने तो ये कैसे कर दिया कि प्रथम नर और प्रथम नारी, है ना, पर जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था वो थे राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा है वो हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। यहाँ पे मैं फिर से एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि ये प्रोत्साहित जो सुनीता विलियम को प्रोत्साहित कल्पना चावला ने ही किया था, वो लोग साथ में ही काम करते थे, है ना। थोड़े सुनीता विलियम्स के लिए बताती है कोकिला जी कि ये लोग कुछ टाइम साथ में ही वर्क करते थे, कुछ टाइम साथ में ही काम करते थे, उनके सपनों से और उनके कार्यों से ही प्रोत्साहित होके सुनीता विलियम्स है वो आगे बढ़ती है और सफल अंतरिक्ष यात्री बन के वापस आती है। अभी आप लोगों ने ऐसा देखा कि सुनीता विलियम्स, है ना, नाम इनका कुछ गुजराती या भारतीय जैसा लग रहा है, और सरनेम है वो कैसी है, बाहर की, है ना, फॉरेन की, आउट ऑफ कंट्री की। तो ऐसा क्यों? हाँ, हम ऐसा सोचते हैं कि मैम ये सुनीता विलियम्स, तो विलियम्स तो भारतीय नहीं लग रही है, तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि ये भारतीय है? हाँ, तो हमारा आप बोल रहे हो कि नहीं ये भारतीय नारी है जो अंतरिक्ष में गई थी। तो जो सुनीता है उसका मूल है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, गुजरात से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो जो सुनीता विलियम्स के पिताजी थे वो मूल गुजरात से थे, तो उनका नाम क्या था, उनके पिता का नाम था दीपक भाई पंड्या। ये जो दीपक भाई पंड्या है सुनीता विलियम्स के पिताजी, उनका जन्म गुजरात के महसाणा जिले के जुलासुन नामक गांव में हुआ था। हाँ, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ आपको, उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है और उनके पिताजी थे सुनीता के, वो उनके पिताजी का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ पे? महसाणा जिले के जुलासुन नामक
गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा है वो पूरी अहमदाबाद में हुई थी और वो डॉक्टर थे। तो भारत में उन्होंने डॉक्टरी की सेवा दी और 1960 में, लगभग सन 1960 में वो हमेशा के लिए अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। तो तब तक 1960 तक उन्होंने क्या किया था, यहीं से उन्होंने डॉक्टरी की शिक्षा पाई अहमदाबाद से, और फिर वो यहाँ पे डॉक्टरी की सेवा देके वो कहाँ चले गए, अहमदाबाद से वो चले गए अमेरिका। और कब, लगभग 1960 में चले गए। अभी अमेरिका जाके वो क्या थे, वो बहुत वहाँ के डॉक्टर थे। वो तो डॉक्टर कौन से थे, वो न्यूरो सर्जन थे। हाँ, तो अमेरिका में वो कहाँ रहते थे, मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में। हाँ, ये वहाँ के गांव के नाम है, वहाँ के सिटीज के नाम है। मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में वो प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। हाँ, तो ये जो सुनीता विलियम्स के पिताजी थे, उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है, उनका जन्म है वो गुजरात में हुआ है। कहाँ पे, मेहसाणा जिले के जुलासुन में। उनकी जो शिक्षा थी सुनीता विलियम्स के पिताजी की, उनकी शिक्षा अहमदाबाद में हुई थी। वो डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जन थे, और वो 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में वो कहाँ पे रहते हैं, मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में। वो प्रसिद्ध एक जाने माने से न्यूरो सर्जन थे। वहां पे उन्हें उर्सबाइन बोनी नामक एक यूगोस्लावियन युवती से वो शादी करते हैं। किसके साथ, उर्सबाइन बोनी नामक एक यूगोस्लावियन युवती है, उसके साथ वो शादी करते हैं। और उससे उन्होंने शादी करने के बाद अभी ये दीपक पंड्या और उर्सबाइन बोनी, ये है सुनीता विलियम्स के माता पिता का नाम। और सुनीता विलियम्स के जो माता पिता है ना, तो उनके सुनीता विलियम्स के उससे दो बड़े, एक भाई और उसके एक बहन भी है। तो उनके नाम भी यहाँ पे कोकिला जी ने दिए गए हैं कि जय, दीना और सुनीता, ये तीनों भाई बहन हैं। और दीपक पंड्या और ये जो उर्सबाइन बोनी है, उनके संतानें हैं। उनकी 3 संतानें हुई, जिसमें जय, दीना और सुनीता। तो ये जो हमारी सुनीता विलियम्स है, सुनीता विलियम्स है तो उस घर में सबसे छोटी है। हाँ, तो ये मतलब 3 भाई बहन है, जय, दीना और सुनीता। तो आपको अभी समझ में आया कि सुनीता विलियम्स का मूल है वो कैसे जुड़ा हुआ है हमारे गुजरात से, क्योंकि उसके पिताजी थे वो गुजराती थे। अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि विलियम्स सरनेम उनकी कहाँ से हुई है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर सबसे पहले उनका मूल था वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, वो हमें यहाँ पे समझ में आता है। अभी हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स के जन्म का। तो सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को। हाँ, 19 सितंबर 1965 को। कहाँ पे हुआ था, ओहियो सिटी में। वो कहाँ पे है, अमेरिका में। तो अमेरिका के ओहियो सिटी में 19 सितंबर 1965 में सुनीता का जन्म होता है। सुनीता विलियम्स के घर का वातावरण है वो बहुत ही मुक्त था, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत बार हमने देखा है कि लड़कियां ये कर सकती है, लड़के ये नहीं कर सकते हैं, या लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती है। ये सब चीजें हमने सुनी है, पर सुनीता विलियम्स के घर में ये चीज नहीं थी। वो बहुत मुक्त वातावरण में पली बड़ी थी। तो सुनीता विलियम्स में इसकी वजह से वो साहसिक कृतियां उभर कर आई थी। उसे किसी भी बात का डर नहीं लगता था। तो वो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमेशा खेल कूद में भाग लेती रहती थी। तो कौन से खेलों में मैं वो भाग लेती थी वो मैं आपको बताती हूँ। दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़। घुड़दौड़ का मतलब होगा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या मतलब आर्चरी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब खेल है जिसमें वो हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा भाग लिया करती थी। और हमेशा उसे ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लगता था। तो मुक्त वातावरण के कारण उसे कोई ना बोलने वाला भी नहीं था कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, है ना। तो
उसकी साहसिक वृत्तियां भी उभर कर आई थी और इन सब खेलों में वो बहुत अच्छे से भाग लेती थी। अभी सुनीता विलियम है, उनको घर में सुनी के नाम से जाना बुलाते थे। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को भी हमारा घर का कोई नाम रहता है ना अलग से, कि सब लोग प्यार से ही नाम से बुलाते हैं, तो वैसे सुनीता को भी सुनी नाम से बुलाया जाता था, तो प्यार से उसे सब सुनी कहते थे। लगभग 6 साल की उम्र में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने टीवी पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनको चांद की धरती पर उतरते हुए देखा। ये छोटी सी लड़की टीवी देख रही थी और उन्होंने देखा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग करके जो सबसे पहले जो चांद की धरती पर गए थे उनको उन्होंने टीवी पर चांद पे उतरते हुए देखा। तभी से उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया ऐसा कि मैं भी ऐसे अंतरिक्ष यात्री बनूंगी और अंतरिक्ष में जाऊंगी। तो तभी से ये उन्होंने अपने माइंड में फिक्स कर लिया था, डिसाइड कर लिया था। तो इतनी छोटी सी लड़की थी सुनी, 6 साल की, तब से वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से प्रोत्साहित होके आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो अभी हम आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, इतना सब समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आभार।